हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है ताकत। रिया और नीतू दोनों जेठानी देवरानी हैं। नीतू नौकरी करती थी और रिया घर संभालती थी। भरा पूरा परिवार था, सास ससुर दोनों के दो दो बच्चे, एक कुंवारा देवर, कुल 11 लोगों का परिवार। कई सालों बाद बुआ सास कुछ दिन मायके रहने आईं। सुबह उठते ही बुआ जी ने देखा नीतू अपने काम निपटा रही थी। रिया ने सबका नाश्ता टिफ़िन बनाया, जिसे नीतू ने सबको परोसा। टिफ़िन पैक किया और चली गई ऑफिस। रिया ने फिर दोपहर का खाना बनाया और बैठ गई थोड़ा सास और बुआ सास के पास। बुआ जी से रहा नहीं गया, बोली, रिया तेरी देवरानी तो अच्छा हुक्म चलाती है तुझ पर। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में तू लगी है और वो महारानी दिखावा करने के लिए सबको नाश्ता परोस रही थी, जैसे उसी ने बनाया हो। रिया से रहा नहीं गया और बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है बुआ जी। बुआ जी बोली, तू भोली है पर मैं सब समझती हूँ। बुआ जी आपको नीतू का बाकी सबको नाश्ता परोसना दिखा। शायद ये नहीं दिखा कि उन्होंने मुझे भी सबके साथ नाश्ता करवाया। मुझे डांट कर पहले चाय पिलाई, नहीं तो सबको खिलाकर और टिफ़िन पैक करने में मेरा नाश्ता तो ठंडा हो चुका रहता या मैं खाती ही नहीं। नीतू सुबह उठकर मंदिर की सफाई करके फूल सजा कर रखती है तो मम्मी जी का पूजा करने में मन अच्छा लगता है। मैं तो नहा कर आते ही रसोई में घुस जाती हूँ। शाम को आते हुए नीतू सब्जियाँ भी लेकर आती है, क्योंकि आपके भतीजों को रात में लेट हो जाते हैं, तब ताज़ी सब्जियाँ नहीं मिलती। ऑफिस में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर ऑफिस के काम करके आकर रात को खाना बनाने में मेरी मदद करती है। वो मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा। बुआ जी चुप हो गईं। शाम को नीतू सब्जी की थैली रिया को पकड़ाते हुए बोली, इसमें तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पे हैं, निकाल लेना। रिया खुश हो गई और बोली, थैंक्स। रिया सब्जी की थैली किचन में रखी और अपने कमरे में चली गई। बुआ जी ने नीतू को आवाज़ दी, छोटी बहू जरा इधर आना। जी बुआ। बुआ जी बोली, तुम इतनी मेहनत करके कमाती हो और ऐसे फालतू चीज़ों में पैसे व्यर्थ करती हो, वो भी अपनी जेठानी के लिए। वो तो वैसे भी घर में करती ही क्या है, तुम दिन भर मेहनत करती हो और वो घर पर आराम। नीतू मुस्कुराई और बोली, आराम? दीदी को तो ज़बरदस्ती आराम करवाना पड़ता है। सुबह से बेचारी लगी रहती हैं किचन में, सबकी अलग अलग पसंद, 4 बच्चों का टिफ़िन सब बनाती हैं, वो भी प्यार से। सुबह की चाय पीने की भी सुध नहीं रहती। दोपहर को जब बच्चे आते हैं फिर उनका खाना, उनकी पढ़ाई सब वहीं देखती हैं। वो हैं इसलिए मुझे ऑफिस में बच्चों की चिंता नहीं रहती। मैं अपना पूरा ध्यान ऑफिस में लगा पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही प्रमोशन मिला है। मम्मी पापा की दवाई कब ख़त्म हुई, कब लानी है, उनको पता होता है। रिश्तेदारों के यहाँ कब फंक्शन है, क्या देना है, सब ध्यान रहता है उन्हें। घर संभालना कोई छोटी बात नहीं है। मेहमानों की आओ भगत बिना किसी शिकायत के करती हैं। उनको बस खाने का शौक़ है। फिर मैं अपनी बड़ी बहन की छोटी सी इच्छा पूरी नहीं करूँगी तो कौन करेगा। बुआ जी की बोलती फिर बंद हो गई। नीतू वहाँ से उठकर चली गई। ये सारी बातें सासू माँ पूजा करते हुए सुन रही थीं। बुआ जी के पास आकर बोली, जी जी, ये दोनों देवरानी जेठानी सगी बहन जैसी हैं और एक दूसरे का अधूरापन पूरा करती हैं। मेरे घर की मजबूत नींव हैं ये दोनों, जिसे हिलाना नामुमकिन है। ऐसी बातें तो कई लोगों ने दोनों को पढ़ानी चाहिए, पर मजाल है दोनों ने सामने वाले की बोलती बंद ना की हो। और सासू माँ मुस्कुरा दी। बुआ जी की बोलती अब पूरी तरह बंद है। घर को स्वर्ग बनाने के लिए आवश्यक है आपस में प्रेम स्नेह, एक दूसरे को समझने की भावना। ये सब आत्मगुणों से घर का गुलदस्ता सजा रहेगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे घर को नर्क बना दे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है जवाब। अरे भाभी, आप कैसे बात कर रही हो माँ से, उल्टा जवाब दे रही हो। देवर जी बोले, नहीं भैया, माँ को समझा रही थी मैं, ये उल्टा जवाब कहाँ हुआ। मैंने कहा देवर जी से, जरा अपनी मर्यादा में रहा करें आप। ससुराल में रहने के नियम भी नहीं पता आपको। मैं माँ की बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करूँगा।
माँ बोली, अरे लल्ला, तू औरतों की बातों में क्यों बोलता है, हम दोनों सुलझा लेंगे। और देवर जी चिढ़कर चले गए। मैं नमिता तिवारी आकाश तिवारी से शादी करके बनारस आए थे। सासू माँ, ससुर जी और एक देवर विकास, भरा पूरा परिवार था। हम अपने घर में सबसे छोटे थे और ससुराल में बड़ी बहू बनकर आए थे। हम बड़े दिल से काम करते, सबकी सेवा करते थे, क्योंकि हम डर जाते थे कि कोई कुछ कह ना दे। पहले पहले सब ठीक रहा, लेकिन कुछ महीने बाद देवर जी हमें हर बात पर टोका करते थे। सासू माँ कहती भी थी कि तुम ना बोला करो, लेकिन वो धीरे धीरे मेरी सास बनते जा रहे थे। भाभी, बिना नहाए रसोई ना बनाया करो। माँ पापा को नाश्ता समय पर दिया करो। और न जाने क्या क्या। मैं भी सुनकर परेशान हो जाती। आकाश के ऑफिस आने पर उनके सामने भी, भैया कैसी बीबी लेकर आए हो, कोई काम ठीक से नहीं करती हैं। आकाश मुझ पर झल्लाते थे। मैं उनको सब बातें बताती, तब वे समझ जाते और कहते, छोटा भाई है, कोई नहीं। जब मैं माँ बनने वाली थी तब भी हमेशा, अरे भाभी, कुछ खाती नहीं हो, भैया हमको बोलेंगे, मेरी बीवी का ध्यान नहीं रखा। मैं इतनी परेशान हो गई, यूँ लगा कि ये सासू माँ बनकर आए हैं मेरी ज़िंदगी में। एक दिन आकाश ऑफिस से आए और बोले, मेरा ट्रांसफ़र दूसरे शहर में हो गया है। फिर क्या था, मैं जिद करके इनके साथ हो ली और माँ जी को साथ ले गई, क्योंकि मैं माँ बनने वाली थी। 6 महीने बाद मैंने मेरे बेटे को जन्म दिया। सभी खुश थे। कुछ ही दिनों बाद ससुर जी ने मेरे देवर का भी रिश्ता तय कर दिया। मेरी देवरानी विशाखा बहुत सुंदर पर स्वभाव से तेज थी। देवर की शादी करके मैं आकाश के साथ वापस आ गई और अपनी गृहस्थी में लग गई। 3 महीने बाद पापा जी का फ़ोन आया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आ जाओ। मैं अपने बेटे को लेकर चली गई। वहाँ जाकर देखा, सासू माँ बहुत बीमार हैं और देवरानी जी को कोई मतलब नहीं है। वो अपने काम से काम रखती। मैं माँ को बोली, माँ ये सब क्या है, विशाखा तुम्हारा ध्यान नहीं रखती। और अब कहाँ गए भैया के नियम कानून। माँ रोने लगी और बोली, बेटा, हमारा कुछ भी कहना वो नहीं सुनती और अपने मन की करती है। तुम्हारे ससुर डांटे भी तो विकास से झूठ कह देती है और वो हम पर चिल्लाता है। इसलिए मैंने तुमको बुलाया था। मुझे सब सुनकर बुरा लगा और मैं बोली, माँ, इस बार सब ठीक करके ही जाऊंगी मैं। अगले दिन मैं सुबह उठकर नहाकर रसोई में चाय बनाने चली गई और देखा कि विशाखा बिना नहाए ही आ रही है। मैंने उसे बाहर ही रोक दिया और बोली, नहा कर आना विशाखा रसोई में। वह बोली, भाभी जी, नहाने का नियम है। मैंने कहा, क्यों, देवर जी ने घर के नियम तुमको नहीं बताए। तभी देवर जी वहाँ आ गए। और क्या हुआ भाभी, कौन से नियम समझा रही हो मेरी बीबी को। और हंसने लगे। मुझे उनके हंसने पर गुस्सा आ गया और मैं बोली, वही नियम जो मुझ पर लागू होते हैं, विशाखा पर नहीं। बिना नहाए रसोई में आना और तमीज़ से बातें ना करना, माँ पापा की सेवा ना करना, सभी नियम आपने अपनी बीवी को नहीं समझाए क्या। सारे नियम भाभी के लिए ही बने थे क्या देवर जी। वो बोले, ऐसा नहीं है भाभी, वो सब करती है। वो तो माँ पापा बात बात पर टोकते हैं तो क्या, माँ पापा को इज्जत नहीं देगी, उल्टा जवाब देगी। अब आपको माँ की इज्जत प्यारी नहीं है। माँ पापा ने कभी मुझको नहीं टोका, तो वो विशाखा को क्यों कहेंगे। पूछो विशाखा से। विशाखा ये सब सुनकर रोने लगी और बोली, भाभी सही है, मैंने ही आपसे झूठ बोला था। मैं बोली, भैया आपके हाथ में था कि आप उसे सब सही गलत बताएं और माँ पापा का ध्यान रखें। घर को समझदारी से चलाना दोनों के हाथ में है। भैया ने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया और दोनों ने मुझसे माफ़ी मांगी और कहा, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने माँ और पापा से माफ़ी मांगी। मैंने कहा कि भैया नियम भी वही बनाएं जिसे खुद भी पूरा कर सकें। माँ और पापा दूर से देखकर मुस्कुरा दिए। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।